नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं हूं गोविंद गुप्ता और मैं हूं उदय शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। पाक ने की फिर नापाक हरकत, सीज फायर का किया उल्लंघन, जवाबी कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। भारतीय जवानों का ऐसा खौफ कि मीटिंग रिट्रीट करते हुए औंधे मुंह गिरा पाकिस्तानी जवान। गुलाबी नगरी पर मेहरबान हुआ मानसून, दोपहर को रिमझिम फुहारों से मौसम हुआ खुशनुमा। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, हालांकि उसे बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। राजौरी सेक्टर पर आज सुबह करीब 7:30 बजे उसने फिर अपनी कायराना हरकतों का सबूत दिया। उसने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सीमा पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में नायक मुदसिर अहमद शहीद हो गए। अहमद जिस बंकर में मौजूद थे, उसी बंकर में पाक सेना ने मोर्टार दागे थे। मुदसिर अहमद पुलवामा के त्राल से हैं। भारतीय सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 सैनिक ढेर हो गए। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पुंछ के बालाकोट और राजौरी के मंजाकोट में युद्ध विराम का फिर उल्लंघन किया। इस सीज फायर में 8 वर्षीय लड़की सजीदा काफिल ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही इस सीज फायर में एक महिला घायल भी हुई है। संघर्ष विराम उल्लंघन की घटना में भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने उनके वाहन पर गोलीबारी की, इसके कारण उनके 4 जवान मारे गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी आने से मॉनसून सत्र उमंग से भरा होगा। उन्होंने जीएसटी का मतलब बताते हुए कहा कि जीएसटी एक साथ काम करने का नाम है। उन्होंने कहा कि जीएसटी मतलब ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर होता है। उन्होंने कहा कि इस मॉनसून सत्र में कई मामलों को लेकर लोगों का ध्यान रहेगा। वहीं विपक्ष इस मॉनसून सत्र में चीन सीमा विवाद, गोरक्षा के नाम पर हिंसा, कश्मीर में आतंकी घटनाएं और अमरनाथ यात्रा पर हुए हमलों जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। भारतीय सेना के जवानों का खौफ पाकिस्तानी सेना के जवानों के दिल और दिमाग पर किस कदर हावी रहता है, इसका एक उदाहरण हुसैनीवाला बॉर्डर पर नजर आया। हुसैनीवाला बॉर्डर पर मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में पाकिस्तानी सेना का एक जवान कुछ ज्यादा ही जोश दिखाने के चक्कर में औंधे मुंह गिर पड़ा। पाकिस्तानी जवान का ऐसा हाल देखकर वहां पर मौजूद दर्शक जोर जोर से हंसने लगे और पाकिस्तान की हुटिंग करने लगे। पाकिस्तानी जवान का भरी सभा में गिरने का यह वीडियो वायरल हो गया है। लोग पाक जवान के कारनामे को खूब शेयर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम हुसैनीवाला में मीटिंग रिट्रीट के दौरान पाकिस्तानी जवान फिसलकर गिर गया। इस घटना को वहां पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। इस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की ओर से बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब गिरने के बाद जवान ने सेरेमनी नहीं छोड़ी, बल्कि उठकर दोबारा सेरेमनी में अपने हाथ दिखाने लगा। इस पर लोग खूब हंसे। पूरे देश में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है, लेकिन राजस्थान से रूठे मानसून ने आज गुलाबी नगरी में दस्तक दे दी है। आज दोपहर को शहर में हुई रिमझिम बारिश ने यहां के बाशिंदों के चेहरे पर रौनक ला दी है। दोपहर बाद हुई इस बारिश ने गुलाबी नगर के लोगों को दिन भर की चिपचिपाहट से निजात दिला दी है। वहीं लोग बारिश का आनंद उठाने के लिए घरों से बाहर निकल पड़े और बारिश का जमकर आनंद लिया। बीते 24 घंटों में राजधानी जयपुर में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बीते सप्ताह भर से मानसून गुजरात में ठहरा हुआ था, जिससे वहां कई जिलों में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अब मानसून ने राजस्थान की राह पकड़ ली है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट, इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI 2 वर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा 2य वर्ष में प्रवेश। न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण,
न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन। राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom, RS, CIT, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी B.Ed एंड M.Ed कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी FTC कॉलेज। संचालक प्रोफेसर S. करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594252024 या फिर 252034। इस रामकुमारी महाविद्यालय की स्थापना 2003-04 में प्रोफेसर S. करण जो मेरे पापा हैं उनके द्वारा स्थापित की गई थी। मात्र 19 बच्चियों से ये शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इसमें 1400-1500 बच्चे अध्ययनरत हैं। 2004-05 में इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोड़ा गया था और 2007-08 में प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में B.Ed वगैरह इसमें स्टार्ट किए गए हैं। वर्तमान में इसमें M.Ed, B.Ed, शिक्षा शास्त्री वगैरह सारे कोर्सेज संचालित हैं और भविष्य में भी इसमें ग्रामीण बच्चों के लिए जो भी रोजगार के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं संस्था चेयरपर्सन पूनम चौधरी, प्रोफेसर S. करण शिक्षा समिति। हमारे यहाँ गर्ल्स इंस्टीट्यूट होने के नाते पूर्ण सुरक्षित वातावरण, घरेलू वातावरण दिया जाता है। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि यही वातावरण हम गर्ल्स के लिए पूर्ण सुरक्षित घरेलू वातावरण दें। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है स्कूल का, पूरे राजस्थान में बहुत बढ़िया। नवलगढ़ तहसील में हम टॉपर रहते हैं हर फैकल्टी में, चाहे आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। गर्ल्स में हमारी बच्चियां, छात्राएं ये पूरे नवलगढ़ में तहसील में टॉपर रहती हैं। इस बार भी हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आगे सुविधाओं को ध्यान रखते हुए हम छात्राओं की और अनेक प्रोफेशनल कोर्सेज ला रहे हैं, जैसे हमारी B.Ed कॉलेज भी है, गर्ल्स मॉडर्न गर्ल्स TT कॉलेज, प्रोफेसर S. करण गर्ल्स TT कॉलेज, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी इस बार हम ला रहे हैं मॉडर्न TT कॉलेज में और प्रोफेसर S. करण TT कॉलेज में। बाकी और भी जैसे गर्ल्स के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स हम उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होंगे तो बिल्कुल प्रयासरत हैं। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है। अमित मील
जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अपनी मांगों को लेकर जिले में किसानों को 4 घंटे का बंद का आह्वान चल रहा है। जिले के 48 स्थानों पर किसानों ने जरूरी चीजों की आपूर्ति बंद रखकर शहर में बंद का आह्वान किया है। सरकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग की और ऋण माफी को लेकर आज शहर में जरूरी खाद्य पदार्थ की रोक कर विरोध प्रकट किया। किसानों ने सूरतगढ़, पदमपुर, साधुवाली और मिर्जेवाला फाटक के पास दूध, सब्जी और फलों आदि की आपूर्ति शहर में रोक दी है। दर्जनों की तादाद में किसानों ने प्याज के ट्रक और दूध के टैंकर सूरतगढ़ बाईपास पर रोक रखे थे। किसानों के इस विरोध को देखते हुए पुलिस ने भी शहर में भारी जाब्ता तैनात किया है। किसान नेता पृथ्वीपाल संधू, मनिंदर मान, लक्की बहल, हरजिंदन मान आदि के नेतृत्व में सूरतगढ़ बाईपास पर जाम लगाया गया है। बारां जिले के नाहरगढ़ में रात 2:30 बजे लुटेरों ने घर में घुसकर एक व्यापारी को गोली मार दी। व्यापारी को गंभीर हालत में कोटा के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि रात 2:30 बजे के करीब नाहरगढ़ थाने के सामने मंडी व्यापारी अजय गर्ग के मकान में 2 हथियारबंद लुटेरे घुस गए। घर में कुछ आवाज सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी उठी तो लुटेरों से उनकी हाथापाई हो गई। व्यापारी ने एक लुटेरे पर हमला भी कर दिया, लेकिन इसी दौरान एक लुटेरे ने 2 फायर किए, जिसमें एक गोली अजय के घुटने में लग गई। इसके बाद भी घर में मौजूद तीनों ने लुटेरों का सामना किया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर जान बचाई। फिर शोर मचाने के कारण दोनों लुटेरे मौके से फरार हो गए। श्री परशुराम नवयुवक मंडल ब्राह्मण समाज बस्सी के चुनाव रविवार शाम गोने रोड स्थित काले हनुमान मंदिर पर चुनाव अधिकारी अमरीश शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुए। इस मौके पर परशुराम नवयुवक मंडल ब्राह्मण समाज बस्सी के अध्यक्ष रहे देशबंधु शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। चुनावी प्रक्रिया में श्री परशुराम नवयुवक मंडल ब्राह्मण समाज बस्सी के चुनाव के लिए आमंत्रण दिया गया। विनोद कुमार पोलिया ने अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र पर्चा दाखिल किया गया, जिन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। उपाध्यक्ष पद पर महेश पुरोहित व शंकर दोपहरिया को चुना गया है। महासचिव पद पर महेश पंडित को चुना गया। संयुक्त सचिव पद पर अमित जोशी को चुना गया। कोषाध्यक्ष पद पर राकेश भादु व उप कोषाध्यक्ष पद पर कमल पुरोहित को चुना गया। परशुराम नवयुवक मंडल ब्राह्मण समाज बस्सी में 11 कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की गई। मनोज दोपहरिया, अमित पंडा, भानु कुमार पोलिया, गिरिराज पोलिया, अमित तिवाड़ी, अभिषेक भादु, जितेंद्र डांगरवाड़ा, अमित भाकरी, अमित कौशिक, पवन पंडा, बिंचू भगत परशुराम नवयुवक मंडल ब्राह्मण समाज बस्सी के निर्वाचन मंडल द्वारा सर्वसम्मति से सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। स्वराज अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने होटल नवलगढ़ प्लाजा में प्रेस वार्ता के दौरान किसान कर्जा मुक्ति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में किसानों की केवल 2 ही मांग है। किसानों को फसल का पूरा लाभ दिया जाए और किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि केवल सीमा पर चौकसी करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, देश के अंदर भी नागरिकों को सुरक्षा देना भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। पिछले 2 साल में देश के अंदर भी कई बार आपसी कलह हुए हैं। वहीं हरियाणा व पंजाब के किसानों में भी आपसी मतभेद हैं। उन्होंने जीएसटी के बारे में कहा कि इसके बारे में पिछले 10 साल से चर्चा हो रही थी। यह सरकार का अहम फैसला है, लेकिन इसे लागू करते समय छोटे व्यापारियों और किसानों का सही ढंग से ध्यान नहीं रखा गया। वहीं किसान कर्जा मुक्ति यात्रा के बारे में कहा कि यह यात्रा 6 जुलाई को मंदसौर से शुरू हुई थी, जिसका समापन दिल्ली में होगा। इस दौरान विज्ञान मोदी
पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील एम, स्वराज मिशन के जिला अध्यक्ष कैलाश यादव आदि मौजूद थे। हमने पहले दिन से घोषणा की है कि पार्टी बनाई है, जाहिर है चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन इसलिए नहीं बनाई है कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ जाके टिकटें बांटना शुरू कर देंगे। चुनाव लड़ने की 2-3 पूर्व शर्त होनी चाहिए। एक तो संगठन हो, दूसरा कुछ काम करने का पहले ट्रैक रिकॉर्ड। तो संघर्ष, आंदोलन और संगठन, इसके बिना चुनाव लड़ने का कोई अर्थ नहीं है, केवल नाम के वास्ते चुनाव लड़ना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचार के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। नमस्कार।